न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें उसके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा क्या बताने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का हमारा विषय है प्रार्थना क्यों करें। पहला तेस्सलोनी 5वां अध्याय 17वां वचन में लिखा है कि प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी हमें समझाते हैं कि यह समझना आवश्यक है कि एक विश्वासी प्रार्थना क्यों करता है। यानी कि पहले हम ये समझेंगे कि एक विश्वासी को प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। सो प्रार्थना, पहली चीज, प्रार्थना समझ के साथ होनी चाहिए, खासकर जब कोई विशेष विषय पे आप प्रार्थना कर रहे हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापी है और अर्थात वह हर जगह उपस्थित है, यानी कि परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि वो हर जगह उपस्थित है। तो फिर यदि काफी लोग ऐसा पूछते हैं कि जब परमेश्वर सब जगह है, जब तो फिर हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। सो इफिसियो उसके 4 अध्याय 10वें वचन में लिखा है कि जब यीशु को परमेश्वर ने मृतकों में से निकाला तो यीशु स्वर्गों में से भी ऊपर चले गए। यानी कि उन्होंने सब कुछ को परिपूर्ण कर लिया, सब चीजों में उसकी प्रेजेंस से उसने उसकी उपस्थिति से परिपूर्ण कर लिया। तो ये इस बात की पुष्टि करता है, ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। सो प्रार्थना केवल उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना नहीं है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम केवल परमेश्वर की प्रेजेंस को रिसीव कर रहे हैं या उसे स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि प्रार्थना करने का मतलब ये होता है कि जो परमेश्वर को हम आमंत्रित करते हैं कि उसकी जो पावर है, उसकी सामर्थ है, वो हमारी लाइफ में वो रिलीज कर सके। प्रार्थनाओं के द्वारा हम उसे लाइसेंस देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक बदलाव का व्यक्ति होता है, जो वास्तव में प्रार्थना की शक्ति को समझता है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे बाइबल बताती है कि हम मसीह के द्वारा जो हमें सामर्थ देता है, हम जैवन से भी बढ़कर हैं। और इसका अर्थ ये है कि हम केवल प्रार्थना योद्धा बनने से आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमें सामर्थ देता है यीशु मसीह के द्वारा, और हम हर परिस्थिति में जैवन से भी बढ़कर रहते हैं। तो प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर को हमारी परिस्थितियों में हस्तक्षेप, यानी कि परमेश्वर को हम लाइसेंस देते हैं, परमेश्वर को हम अधिकार देते हैं कि हमारी हर एक परिस्थिति में वो काम कर सके। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर को अपनी परिस्थिति में कार्य करने की क्या देते हैं, अनुमति देते हैं, उसे लाइसेंस देते हैं। सो चाहे वो आपके टूटे संबंध हो, चाहे आपके मैरिजेस में, विवाह में तनाव हो, चाहे आप निसंतान हो, आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। प्रेज द लॉर्ड। आप पीछे ना हटें, थके नहीं, लेकिन प्रार्थना करते जाइए। जोश और आशा के साथ आप प्रार्थना करें। देखिए कि परमेश्वर अपनी महिमा में प्रकट होकर इस वर्ष आपके परिस्थिति को बदल रहा है। हालेलुया। वो आपके पक्ष में वो कार्य कर रहा है, क्योंकि आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे। मैं प्रार्थना में गहरी तपस्या करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरा उत्तर प्रकट होगा। मैं थकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर आग के द्वारा प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।